अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड चल रहा है, 12 चल रहा है इंशाअल्लाह ताला। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा पार्ट 11 में के मुशरिकान मक्का कैसा जुल्म करते हैं, फिर अल्लाह की आयत आती है कौसर, वो नस्ल उनकी बर्बाद हुई है वैसे ही उनकी बर्बाद हो जाएगी। तो ये खुशखबरी सुनाते हैं, हौज़े कौसर का पानी पिलाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों को। ये होता है कि दोस्तों मुशरिकान मक्का जब जुल्म सितम जब फुट पॉइंट पर आते हैं, जो पहला जुल्म सितम उस शख्स पर होता है जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो कबूल कर चुके थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो मुशरिकान मक्का को ये पता चलता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब सताएंगे, उनको परेशान करेंगे। जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो उनका मालिक रहता है, दोस्तों पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ग़ुलामी ज़िंदगी गुजारते थे, उन्हीं के ज़िंदगी भर गुजारना रहता था। ग़ुलामों और कनीज़ों का यही मामला रहता था, ये तौर तरीक़ा था अरबों के इसमें। तो दोस्तों जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मालिक के पास ग़ुलामी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया तो मुशरिकान मक्का को ये पता चला कि ये तो बिलाल हमारा ग़ुलाम है, ये कैसे कबूल करता है जो कल का आया हुआ इस्लाम है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल का आया हुआ इस्लाम नहीं है ये इस्लाम जब से दुनिया बनी है, जब से आदम अलैहिस्सलाम बने हैं तभी से इस्लाम बना है। और इस्लाम के तौर तरीक़े बहुत चेंज हुए हैं, हर दौर में इस्लाम के तरीक़े चेंज हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की एक इबादत पहले से शुरू से है, यानी एक अल्लाह की इबादत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है दोस्तों। तो कल का आया हुआ इस्लाम नहीं है। मुशरिकान मक्का ऐसा सोचते थे, यानी कल का आया हुआ इस्लाम है ये। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे कबूल कर सकते, यानी बिलाल कैसे कबूल कर सकता है क्योंकि ये हमारा ग़ुलाम है। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा तारी हुआ। तो मुशरिकान मक्का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले में रस्सी लगाकर बांधकर घसीटते हुए मक्का के वादियों से निकलकर पहाड़ी तक घसीटते हुए लेके जाते थे मुशरिकान मक्का। फिर वहाँ पर ऐसा एक रोज़ दो रोज़ नहीं दोस्तों, ये चलता रहा तकरीबन 2-4 महीने तक उनको तकलीफ़ देते रहे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। पहाड़ी पर उनको लिटा देते थे, यानी चट्टानों पर। एक तो धूप 4 दिन आया हुआ इस्लाम को कैसे कबूल किया, यानी मोहम्मद का इस्लाम तूने क्यों कबूल किया, परेशान करते थे उनको। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बस एक ही बात उनको कहते थे, अहद, यानी कुल वल्लाहु का अहद, यानी कुल वल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है, बस अल्लाह की ही इबादत करूँगा मैं, बाकी बुतों की पूजा नहीं करूँगा, पत्थरों की पूजा नहीं करूँगा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल करूँगा। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं मुशरिकान मक्का से। जब मुशरिकान मक्का ये जुल्म सितम उनको इतना देते हैं कि तकलीफ़ की हद पार हो चुकी थी दोस्तों। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पता चलता है तो फ़ौरन जाते हैं, जाके बाद मालिक से मुलाकात करते हैं। तो मालिक को ये कहते हैं कि मैं उनको पैसों से ख़रीदने आया हूँ, यानी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं पैसों से ख़रीद कर आज़ाद करूँगा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं, अरे बिलाल तुम अब आज़ाद हो, अब तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजारोगे, यहाँ से किसी के ग़ुलाम नहीं रहोगे। और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश होते हैं, खुश होकर वो अपनी आज़ादी ज़िंदगी गुजारते हैं दोस्तों। मुशरिकान मक्का फिर परेशान हो गए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ुलाम को छुड़ा कर लेके गए। दूसरा हरफा उनका ये था कि अब किसको सताया जाए, अब किसको परेशान करा जाए। खातून रहती है, उनका नाम है ज़िनेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ग़ुलाम रहती है, कनीज़ रहती है। तो दोस्तों उनको सताया गया, फिर वो उनको सताते थे, वो उनको मारते थे, वो उनको मारपीट करते थे, वो उनको अजियतें देते थे, वो उनको परेशान करते थे, वो उनको अपने हाथों से लकड़ियों से मारते थे। तो दोस्तों ये ज़िनेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकलीफ़ें अजियतें दे चुके थे ये मुशरिकान मक्का। उनकी आँखों की नबीना चली गई थी, यानी वो अंधी हो चुकी थी। उतनी तकलीफ़ें, उतनी मारपीट करते थे, उतना परेशान करते थे। तुम्हारी पत्थरों की इबादत नहीं करूँगी, बस यही कहती थी कि मैं एक ही अल्लाह की इबादत करूँगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर चलूँगी और एक ही अल्लाह की इबादत करूँगी। मुशरिकान मक्का कहते हैं कि अय ज़िनेरा
तेरी आंखों की नबीना चली गई, तू तो अंधी हो गई अभी, अब क्या कर सकती है, पत्थरों की पूजा करने आ जा, यानी हमारे बाप दादाओं का दीन में आ जा, तू वो दीन में मत चले जा, मोहम्मद के दीन में मत चले जा। तो मुशरिकाने मक्का ऐसा कहते हैं। जिनेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जुल्म सितम सिलसिलेवार ऐसे ही चलता चले गया, कुछ दिन गुजरते चले गए। तो दोस्तों फिर जिनेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें वापस आ जाती है। वापस आने के बाद मुशरिकाने मक्का हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वापस कैसे इसकी आंखें वापस कैसे आ गई। तो फिर मुशरिकाने मक्का को जब ये पता चलता है तो मुशरिकाने मक्का कहते हैं कि ऐ जिनेरा, तेरी आंखों पर जादू किए थे मोहम्मद, कहते हैं मुशरिकाने मक्का। जिनेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी अल्लाह ताला मेरी आंखें दोबारा वापस लौटा दिए हैं। 5 से 6 साल के दरमियान वक्त बीतता चला गया। दोस्तों मुशरिकाने मक्का का जुल्म सितम ऐसे ही बढ़ता चला गया। मुशरिकाने मक्का फिर 3 शख्स को घेरे में डाले। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वालिद यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों को घेरे में डाल दिए मुशरिकाने मक्का, यानी तीनों का घेरा बनाकर उनको रुका दिए। बीच रास्ते में दोपहर का वक्त था दोस्तों, पीट करने लगे, फिर यही कहने लगे कि मोहम्मद का इस्लाम छोड़ दो, हमारे इस्लाम में आ जाओ। तपती धूप में उन लोगों को तीनों को खड़ा किए। खड़ा करने के बाद जब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बूढ़े थे, यानी ज़ईफ़ी हालत थी उनकी, जब तीनों को तकलीफ़ें अज़ियतें दी जा रही थी दोस्तों, दोपहर का वक्त था, ऊपर से गर्मी नीचे से गर्मी। जो यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते हैं, वो बूढ़े शख्स रहते हैं, बर्दाश्त ना कर सके दोस्तों, उनका वहीं पर जगह पर ही इंतकाल हो चुका था। यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होता तो उनका जो सरदार रहता है दोस्तों, वो रहता है जाहिल, यानी अबू जाहिल। अबू जाहिल जब इनके ऊपर जुल्म सितम करता है दोस्तों, बे इंतहा जुल्म करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम होती है कि अबू जाहिल जुल्म सितम कर रहा है, जाहिलों का सरदार है अबू जाहिल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है दोस्तों, जब जंगे बदर हुई दोस्तों, जंगे बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये मेरी उम्मत का फिरौन है। रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा का मुकाम बहुत ऊंचा रखा है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ थे सहाबा, उनका मुकाम ऊंचा रखा है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होने के बाद जब ये 2 बस्ते हैं, तो अबू जाहिल जो सरदारों का सरदार है, जाहिल, वो काम करता है जो लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, सीरत में आपकी किताबों में मिलता है कि, तो दोस्तों बड़ी शर्मनाक हरकत कर दी अबू जाहिल ने। एक नेज़ा लेकर सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे वो वार कर दिया, यानी एक छुरा लेकर, एक खंजर लेकर उनकी पेट पर यानी खंजर मार दिया दोस्तों। वो वहीं इंतकाल कर गई दोस्तों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वहीं इंतकाल कर गई दोस्तों। अस्तगफिरुल्लाह दोस्तों। अबू जाहिल बहुत बदतरीन शख्स था, ये अबू जाहिल बहुत जाहिल शख्स था। तो दोस्तों एक बूढ़ी खातून को इस तरह से कोई मारता है, इसी के लिए मारा अबू जाहिल कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जा चुकी थी। अबू जाहिल इतना बदतरीन, इतना बदबख्त शख्स था दोस्तों, जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मेरी उम्मत का फिरौन है। जो ऐसी कुर्बानियाँ सहाबा दे चुके हैं दोस्तों, हम जिसका इल्म भी हम नहीं रखते दोस्तों। आप किताबें पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप हदीसें पढ़िए, कुरान तर्जुमे से पढ़िए, हकीकत इस्लाम आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो दोस्तों हमारे सहाबा इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाता। तो दोस्तों जब सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मारा जाता है, वो इंतकाल वहीं जगह पे कर जाती है ना दोस्तों। शहीदों में पहला नाम सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आता है दोस्तों। अबू जाहिल और उसके लोग जब तकलीफ़ें अज़ियतें दे रहे थे, तब बसते हैं उनके बेटे यानी अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसते हैं दोस्तों। फिर अबू जाहिल उनके लोग उनको भी तकलीफ़ें अज़ियतें लगातार देते चले आए अबू जाहिल के लोग कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह कुछ गाली दो, बुरा भला कहो और ये दीन से हट जाओ और हमारे दीन में आ जाओ, हमारे पत्थरों की इबादत करो तुम और हमारे दीन की अच्छाई बयान करो तुम और हमारे दीन पर पलट जाओ तुम। तो अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये तकलीफ़ें अज़ियतें बर्दाश्त ना कर सके दोस्तों, नहीं करने के बाद दोस्तों आखिर में उन्होंने ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से दोहराए कि
उनसे हटकर वो बात कह चुके जो अबू जाहिल कहलवाता था दोस्तों। वो कह दिए कि हाँ तुम्हारे अच्छे हैं बुत्ता, यानी थोड़ी सी तारीफ कर दिए। मुशरिकान मक्का उनकी तारीफ में कुछ अल्फाज कहते हैं दोस्तों। उसके बाद अबू जाहिल उनको छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो अबू जाहिल जो मुझे तकलीफ़ें दिए, अजियतें दिए, मैं बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने कुछ चंद अल्फाज उनकी तारीफ में बयान कर दिए, चंद अल्फाज मैंने उनकी तारीफ में बोल दिए। या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। फिर दोस्तों फिर उसके बाद ये सूरह नाजिल होता है। तो दोस्तों जब आसमान से सूरह नहल नाजिल होती है और सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 106, तो दोस्तों इस आयत को आप ज़रूर पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इसमें कि जो शख्स पर जबर किया गया, यानी जो शख्स पर ईमान रखने के बावजूद भी जबर किया, यानी अबू जाहिल को बोल रहे हैं, यानी जो शख्स ईमान पर रहकर जुल्म व सितम सहने के बाद मजबूरन वो कुछ कहता है, कुफ्र नहीं करता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बड़ाई बयान करते हैं, यानी ये कुफ्र नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं ऐ अम्मार तुमने कुफ्र नहीं किया, अल्लाह ताला ने गवाही दे दी है तुमने कुफ्र नहीं किया। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने खुश होते हैं, वो खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। यानी सहाबा ने क्या कुर्बानी दी और सहाबियात ने क्या कुर्बानी दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अजियतें उठाई, क्या परेशानी उठाई। तो दोस्तों आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सहाबा क्या थे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। तो फिर दोस्तों एक शख्स इस्लाम कबूल करता है इसी दरमियान, यानी उस शख्स का नाम था मुसब्बिर उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो दोस्तों ये जब इस्लाम कबूल करते हैं तो इनका जो रहन सहन था दोस्तों वो हाई फाई था एकदम। जिस घर में रहा करते थे वो अमीर ख़ानदान था। वो अमीर ख़ानदान में वो कभी घर से बाहर कड़कती धूप में नहीं निकलते थे और जब भी निकलते अच्छे कपड़े और जूते और खुशबू लगाकर निकलते। जहाँ से भी जिस गली से भी वो गुजरते तो वहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ सब्बिर उमैर गुजरे हैं इसलिए यहाँ खुशबू आ रही है। तब इस्लाम कबूल करते हैं तो वालिदा को जब ये पता चलता है कि मेरा बेटा मोहम्मद के दीन में चला गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में चला गया, उनकी वालिदा दोस्तों उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? कि हमारे बाप दादा का दीन छोड़कर तू मोहम्मद के दीन पर चला गया। तो वो गुस्से से उनको निकाल देती हैं अपने बेटे को। ऐसा शख्स जो कभी धूप नहीं देखा था, वो कभी धूप की गर्मी नहीं देखा था, इस्लाम के लिए वो अपना घर छोड़कर, को आदत नहीं थी धूप में रहने के बाद। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े फट जाते हैं। उनकी जो जिल्द रहती है दोस्तों, जो चमड़ा रहता है दोस्तों, वो चमड़ा तक उखड़ उखड़ कर निकलने लगता है। जो मक्का की वादियों की तपती हुई धूप में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके पैरों के चमड़े निकलने लग चुके थे दोस्तों आगे बहुत सारी बातें अभी बाकी है दोस्तों, जो आपके ईमान को ताज़ा करेगा और मेरे ईमान को भी ताज़ा करेगा। तो मैं जो इखलास से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप भी वही इखलास से सुनिए दोस्तों। हमारे सहाबा इकराम बहुत सारी अजियतें तकलीफ़ें सहकर इस्लाम को ज़िंदा रखा। यानी दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं जो इस्लाम पर चलना। तो दोस्तों आप लोगों के ऊपर भी फ़र्ज़ है कि आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए। बहुत सारे ऐसे आयतें हैं जो आपके ईमान को मजबूत करेंगे, आपको ईमान को ताज़ा करेंगे दोस्तों। अल्लाह ताला आपको और मुझको ईमान की दौलत अता फरमाए और आपको और मुझको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको और मुझको नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको और मुझको ईमान पर मजबूती से रहना की तौफीक अता फरमाए, आपको और मुझको एक अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो चलिए दोस्तों टाइम हो चला है, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले एपिसोडों में आप लोगों को बताएंगे कि फिर क्या हुआ। इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।